23 फरवरी क्लास 10th इंग्लिश का पेपर समाप्त हो चुका है। तो जल्दी से अपने आंसर में आ लीजिए। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल गोल विद बोर्ड एग्जाम। तो जल्दी से आंसर मैच करते हैं। इसके ऑफिशियल आंसर फटाफट और सेट आपको दिखा दूँ, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 817 FJ। ठीक है, जल्दी जल्दी से मिला लीजिए फटाफट। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों 1 से लेकर 3 तक यहाँ पर पैसेज से रिलेटिव क्वेश्चंस दिए गए। तो ये पैसेज दिया गया है डिसिप्लिन का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन पढ़ ले रहे हैं। कह रहा है पहला क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा कर दूँ तो ये पढ़ दे रहा हूँ मैं। क्या कह रहा है, डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंट फॉर द चाइल्ड बिकॉज। क्यों इंपॉर्टेंट है चाइल्ड के लिए डिसिप्लिन। तो देखो यहाँ पर दिया गया दूसरी लाइन में कि इट्स फॉर्म हिज करेक्टर एंड मेक हिज फिट सिटीजन, एक अच्छा सिटीजन बनाने के लिए। तो ये ऑप्शन में दिया गया है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही हो जाएगा पहले का। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि अ डिसिप्लिन चाइल्ड विल ग्रो अप टू बी। ठीक है, ये ग्रो करने के लिए क्यों है, तो ग्रो देख लिए यहाँ पर लास्ट में, सबसे लास्ट में दिया गया है ग्रो करने के लिए, जिससे कि जो है यूजफुल मेंबर ऑफ सोसाइटी का यूजफुल मेंबर बन सके। तो इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा दूसरे का वो हो जाएगा सी। ठीक, अच्छा अगला चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द मीन यानी वर्ड मीनिंग ऑफ ऑफ्टेन का वर्ड मीनिंग पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा फ्रिक्वेंटली, सी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है ही हैड रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन। तो ये ग्रामर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आ जाएगा लेफ्ट। ठीक है, तो पास्ट आ जाएगा यानी सी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सी वाज डैश वेटिंग फॉर हर मदर। तो यहाँ पर केयरफुली आ जाएगा, ए ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला छठवां प्रश्न कह रहा है यहाँ पर आपके ये वर्ड पड़े हुए हैं, इनको हमें अरेंजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो पहले देखते हैं, तो क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क देखना है। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डू करेंगे, फिर डीज, फिर गर्ल्स नॉट प्ले फुटबॉल, सी सही हो जाएगा। ठीक, छठवें का सी। और सातवां देखते हैं। सातवां यहाँ पर सूटेबल प्रीपोजिशन पूछ रहा है, कह रहा है कि फ्रूट बर डिस्ट्रीब्यूटेड, तो अमंग हो जाएगा डी ऑप्शन, अमंग दोज 5 गर्ल्स। ठीक, अगला क्वेश्चन आठवां कह रहा है कि इसमें मिस स्पेल्ड कौन सी है। तो इसमें क्रिएटर है, ठीक है, ओ होना चाहिए था लेकिन ई है यहाँ पर, तो इसीलिए सी यहाँ पर गलत स्पेलिंग है। अगला क्वेश्चन अब इसके बाद फिर पोयम दिया गया है यहाँ से, 9वां 10वां पोयम से रिलेटिव है। कह रहा है कि रॉट आ लेटर टू गॉड, गॉड के लिए लेटर किसने लिखा, तो लेंचो, सी ऑप्शन सी हो जाएगा। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ही नीडेड 100 पैसों इन ऑर्डर टू, 100 पैसे जो है क्यों मांगे हैं। तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उसने अंटिल द क्रॉप्स कम्स बिकॉज। ठीक है, तो ये ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है हमें, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, सो ही फील्ड अगेन लाइव अंटिल द क्रॉप कम्स, तो यानी 10 का डी हो जाएगा। ठीक है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि सबसे पहले आपको हम पेपर का सॉल्यूशन कराते हैं तो इतना तो बनता ही है, कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करें और सबको शेयर करें, जल्दी से खींच के शेयर करो सब पर, जितने भी ग्रुप हैं आपके। अगला कह रहा है कि नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड डैश ईयर द प्रिजन। तो जो है नेल्सन मंडेला जो कितने साल तक कारावार हुआ था, तो 27 साल तक। तो यहाँ पर 27 ऑप्शन में नहीं है, तो अराउंड जिसका 30 आंसर सही होना चाहिए वैसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शीर इज आ लार्ज फिश फाउंड इन द फ्रेश वाटर ऑफ रिवर, कौन सी रिवर में, तो महर्षि जो है कावेरी, सी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 13वां कह रहा है रीडिंग अ बस फॉर द विजिट, माफ़ कीजिए, फॉर द फर्स्ट टाइम वैली वाज अ गर्ल ऑफ डैश, तो 8 ईयर। ठीक है, तो डी ऑप्शन सी हो जाएगा 13 का। अगला क्वेश्चन आगे फिर पोइट दिया गया, यहाँ पोइट के क्वेश्चन से, तो ये हमने आपको कराया था कल, ध्यान ना, वही सेम पैसेज में पूछा, मतलब सेम आ चुका है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो इसमें ये सही हो जाएगा। हेमलॉक इज़ द ट्री नोन एज द फर्नीचर, यानी फर्नीचर बनाने में हेमलॉक लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेम ऑफ द पोइट ऑफ द अबव लाइन, ये लाइन जो दिया गया है ये किस पोइट की है। ठीक है, यानी ये लाइन जो है किस पोइट की है, तो यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा ये लाइन जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है। ठीक है, सी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। 16वां प्रश्न 15 हो गया, और 16वां चलते हैं। तो 16वां कह रहा है कि ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ द डॉग द डॉक्टर, क्या ट्रीटमेंट दिया था, तो डी ऑप्शन सी हो जाएगा केफ्ट आई ऑन द डॉग गिविंग हिम नो फूड। ठीक है, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 17वां कह रहा है कि अनिल टॉट हरी सिंह टू, तो इसके लिए आंसर जो होगा सी सही होगा कुक राइट और ऐड नंबर्स। ठीक है, सी सही हो जाएगा इसका।
17 का 18वां का देखते हैं। 18वां कह रहा वाट वाज द भोली, भोली का रियल नेम बताया था बहुत बार, सुलेखा, डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 19वां कह रहा है कि द ट्रेवल्स ऑफ द मोनार्च 10th वाज अ बुक अबाउट, तो यहाँ पर बटरफ्लाई, डी ऑप्शन सी हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, कह रहा है मेडिल्डा हस्बैंड क्या करते हैं, तो पेटी क्लर्क। ठीक है, तो ये हमारे महत्वपूर्ण, मैंने आपको ऑफिशियल 20 क्वेश्चन बता दिए। और आपके कितने बन रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और फिर क्या नाम है, हम और भी सब्जेक्ट जो हैं साइंस वगैरह का पेपर है आने वाला है 25 को, तो उसके लिए हम अच्छी से वीडियो बनाने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और सबको शेयर करें। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।